साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नई तरीके की बातें आ रही हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, ठाकरे के गंदे काम को लेकर इस बड़े खुलासे को कहा जा रहा है। यहां तक कि अपने पिता और भाई के साथ जो गंदा सलूक किया उसका खुलासा हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया क्योंकि घर में उनके साथ 24 घंटे रहने वाले शख्स ने बातें कही हैं, तो जिससे उद्धव ठाकरे गुट में न सिर्फ बल्कि शिंदे गुट में और पूरे महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है नया खुलासा, क्या है बवाल, क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हंगामा चल रहा है, जबरदस्त बवाल चल रहा है। और जब से औरंगजेब का मामला आया है तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे को तरह तरह की उपमाएं दी जा रही हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे गुट पर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हमला किया गया और एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाने वाले सांसद नरेश गणपत महस्के ने एक खुलासा किया है और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को आधुनिक युग का औरंगजेब करार दिया और इसके पीछे तर्क भी दिया। जी हाँ, ये तर्क बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा यही तर्क है, क्योंकि औरंगजेब ने जैसे अपने पिता और भाइयों को तकलीफ दी, उनके साथ धोखा दिया, उनके साथ छल किया, तो उद्धव ठाकरे को लेकर भी नरेश गणपत महस्के ने यही किया है कि ठीक वैसा ही उद्धव ठाकरे ने अपने पिता और भाई के साथ किया, उन्हें धोखा दिया, उनके साथ छल किया, उन्हें तकलीफें दी और यहाँ तक कि इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। अब पहले ये समझिए कि नरेश गणपत महस्के ने आखिर कहा क्या। तो नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने सभी भाइयों को तकलीफ दी है, उन्हें धोखा दिया है और एक तरह से विरासत पर कब्जा किया है और अपने पिता को भी तकलीफ दी है। उनके पिता बाल ठाकरे कभी भी नहीं चाहते थे कि हिंदुत्ववादी संगठन इधर उधर जाए भटके, लेकिन उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, भरोसे को तोड़ा है। और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे गुट ने जब अलग होने की बात कही थी, एकनाथ शिंदे गुट ने जब उद्धव ठाकरे को गलत चीजें बताई थी, तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को भी किनारे करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात ये भी है कि उद्धव ठाकरे को लेकर अभी तक इस तरह की बातें कभी नहीं आई थी कि उनके भाई को लेकर, उनके पिता को लेकर, लेकिन यहाँ पर नरेश गणपत महस्के जो कि शिंदे गुट के बेहद करीबी माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, अपने भाई के साथ गंदा गलत सरगूक किया था, उन्हें छल के तहत मार दिया था, तो वैसा ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर भी नरेश गणपत महस्के ने कहा है। अब ये बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि नरेश गणपत महस्के को हो सकता है कि ये बातें एकनाथ शिंदे ने बताई हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे लंबे समय से ठाकरे परिवार के करीब रहे हैं, वो एक साथ घर पर रहते, यहाँ तक कि लंबे वक्त तक, अधिकतर वक्त तक वो अपने घर के बजाय मातोश्री में ही पाए जाते थे और एकनाथ शिंदे के लिए मातोश्री दूसरे घर की तरह था, यानी कि वो घर के अंदर की बातें, सारी बातें, परिवार की बातें एकनाथ शिंदे अच्छी तरह से जानते हैं और वहीं से नरेश गणपत महस्के को भी ये सारी बातें पता लगी होंगी। और उसके बाद पहली बार, जी हाँ पहली बार पब्लिक डोमेन में उद्धव ठाकरे के भाई को लेकर इस तरह की बातें हुई हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने भाई के साथ गलत किया, अपने भाई के साथ धोखाधड़ी से अपने पूरे परिवार पर, आप कहें कि अपने पूरे पिता की विरासत पर कब्जा कर लिया। इस तरह की बातें यहाँ पर आई। अब इसके बाद बवाल मच गया है, हंगामा मच गया है। उद्धव ठाकरे गुट के करीबी नेता संजय राउत ने इस पर बड़ा हमला पलटवार भी किया है कि संजय राउत ने कहा है कि शिंदे गुट को आखिर औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। यहाँ तक कह दिया कि उद्धव आधुनिक औरंगजेब हैं तो शिंदे क्या आधुनिक अंग्रेज हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी को गुलाम बनाया। राउत ने कहा कि ये बयान शिंदे गुट की कमजोर होती पकड़ को दिखाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बावजूद वो जनता का भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं और यहाँ तक कि विधानसभा मिली जीत पर भी संजय राउत ने सवाल उठा दिया। अब बवाल दोनों तरफ से हो रहा है, सोशल मीडिया पर खासा बवाल मचा हुआ है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पहली बार है कि जब उद्धव ठाकरे पर इतना बड़ा आरोप लगा है कि अपने भाई और पिता के साथ गलत किया, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है। आप इस पर क्या कहते हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा या फिर ये हवाई बातें हैं, ऐसे ही राजनीति में रहने के लिए, चर्चाओं में रहने के लिए कह दी गई? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में 2014 से पहले बीजेपी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बिल्कुल दांत कटी रोटी वाली दोस्ती थी। इन दोनों में बड़े भाई छोटे भाई को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया और ये गठबंधन जब टूटा तो उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद एक बार फिर शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जो हालात हुए उसके बाद तो पूरी तरह से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और बीजेपी को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। अब इधर देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में खुलासा किया था कि वो 2014 में जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था तो उसके लिए बीजेपी बहुत कम सीटें लेने को तैयार थी, लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर अड़े हुए थे और सिर्फ 4 सीटों को लेकर, जी हाँ 147 सीटें बीजेपी मान चुकी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे 151 सीटें कह रहे थे, तो 4 सीटों को लेकर गठबंधन टूटा था। इसका खुलासा मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया था। अब इसी मामले पर संजय राउत ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, संजय राउत ने एक बार फिर से 2014 के उसी गठबंधन के टूटने की बातों को लेकर खुलासे किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कभी भी नहीं चाहते थे कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटे। जी हाँ, 2014 में फडणवीस ने हर संभव कोशिश की थी, हर बात की थी, हर तरीके से बात की थी कि कैसे भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ना टूटे, कैसे भी दोनों ही पार्टियां गठबंधन में शामिल होकर ही चुनाव लड़ें। और उद्धव ठाकरे भले ही इस पूरे गठबंधन में इस तरह से नहीं जुटे हुए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से चाहते थे कि गठबंधन बना रहे, गठबंधन ना टूटे। अब यहीं पर संजय राउत ने यह भी कहा कि दिल्ली वाले नेता यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से गठबंधन टूटा था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी, ये दावा संजय राउत ने किया, ये खुलासा किया। अब इस खुलासे के बाद पूरी तरह से साफ साफ बड़े उलटफेर की आशंका दिखने लगी है, क्योंकि संजय राउत ने खुलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, खुलकर कह दिया है कि हमेशा से देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के हिमायती रहे और गठबंधन किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते थे। तो क्या महाराष्ट्र में अब नई सियासी तस्वीर बन रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। असल में हाल ही में एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच में तकरार की खबरें आती रही, दोनों के बीच में विवाद की बातें आती रही। और यही नहीं, दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी मुस्लिमों का खुलेआम समर्थन किया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस लगातार मुस्लिमों को खिलाफ बातें करते रहे हैं। तो ऐसे में लगातार दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के बीच में कुछ माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से वैसी नहीं बन रही है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, ऐसी सियासी चर्चाएं चल रही हैं। तो इस बीच अब महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत के इस बयान के बाद नई आशंका, ये संभावना यहाँ पर होने लगी है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि संजय राउत का इशारा यही कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हमेशा से शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन चाहते थे, तो इसीलिए इशारा यहाँ पर दिया गया है कि दोबारा से वही गठबंधन हो जाए, दोबारा से बीजेपी के साथ सरकार में उद्धव ठाकरे की पार्टी शामिल हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट वहां नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक दूसरी संभावना भी बनती हुई दिख रही है, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं होती है तो अकेले अकेले संजय राउत भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, ये भी खबरें हैं, चर्चाएं ऐसी भी हैं कि संजय राउत ही कहीं पालाना बदल दें, संजय राउत ही कहीं पूरी तरह से खुद को बीजेपी को डिवोटेड ना कर दें, फडणवीस को डिवोटेड ना कर दें। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में सियासी हालात किस तरफ जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो यही संभावना बन रही है, बड़े उलटफेर की इशारे यहाँ पर मिल रहे हैं संजय राउत के बयान ने, क्योंकि यूटर्न है। अब तक फडणवीस के खिलाफ वो बोलते रहे, अब पूरी तरह से फडणवीस के पक्ष में बोले, उनका समर्थन किया, उनकी पूरी तरह से तारीफ की, तो इसके कई मायने, बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत का यू टर्न महाराष्ट्र की सियासत में महा उलटफेर ला सकता है या नहीं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।